हाय स्टूडेंट, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। ठीक है, तो आप अगर नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आप हमसे जुड़े रहिए और हम आपसे जुड़े रहें। तो बच्चों, पेपर और गर्मी बहुत तमाम प्रॉब्लम थी, तो बहाना नहीं है। चलो, वीडियो रोक दी गई थी, तो ऐसे में तो आज शुरू कर रहे हैं हम लोग चैप्टर नंबर 3 हमारा कक्षा 10 की। और पीटो उसको। तो ऐसे में हम लोग जो है चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल जो है शुरू करने वाले हैं। तो मेटल आप खुद ही समझ जाओगे। धातु धातु तो आपने लाइफ टाइम में देखा, तो बहुत पूर्व पहले, मतलब बहुत पहले, ठीक है, एशियन टाइम में, प्राचीन काल में हमने जो था, हमने पहले जो आदि मानव लोग थे, ठीक है, वो क्या करते थे, जब उनको शिकार करना होता था तो वो पत्थरों और हड्डियों का उपयोग करते थे। ठीक है, तो वो धीरे धीरे जब विकसित होने लगी, मतलब उनकी सोच विकसित हुई, तो वो उन्होंने सबसे पहले जो है धातु की खोज की। तो वो धातुओं की खोज की है, तो धातुओं से ही क्या किया उन्होंने, फिर औजार बनाना चालू कर दी। तो जब औजार बन गया तो कृषि भी चालू हो गई। तो ऐसे में वो एक जगह शिफ्ट भी होना चालू हो गए। तो ये तो मैं इतिहास नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस बता रहा हूँ कि मेटल की जो खोज हो चुकी थी, कुछ मेटल की खोज बहुत पहले हो चुकी थी। तो आप कक्षा 9 में पढ़े हैं कि जो सारे तत्व खोजे गए थे, उनको क्या किया गया था, उनको दिखाने के लिए, जैसे सोना दिखाना था तो वो बीच में जी लिख के ऐसे से बना दिया जाता था। तो ऐसे में ये था क्या कि मतलब जब उन्होंने ढेर सारी धातुओं के बारे में जानना चालू कर दिया, धातु और तत्वों के बारे में, ठीक है। वैसे भी हम लोग तो ऑक्सीजन बहुत पहले ही खोज लिए थे, लेकिन उनके बारे में जानते कुछ नहीं थे। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारी वायु में बहुत मात्रा, जब हम विकसित हुए तब जाके हमें पता चला। तो ऐसे में कुछ धातुओं के नाम और धातुओं के बारे में वो बहुत पहले ही जानते थे। ठीक है, तो ऐसे में धातु के बारे में ही हम पढ़ेंगे, अधातु के बारे में नहीं। धातुएं होती क्या है, धातु होती क्या है, धातु देखो, धातु की विशेषता क्या है, धातु और अधातु की विशेषता क्या है, कैसे हम पहचानेंगे। तो आज हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद उनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, फिर आपके आ जाएंगे धातु अयस्क, फिर उनको साफ कैसे किया जाता है, उनसे फिर क्या क्या बनाया जाता है। तो पहले, सबसे पहले हम धातु और अधातु की फिजिकल प्रॉपर्टी जानेंगे। तो आज पहली वाली वीडियो में क्या होगा कि आपको धातु और अधातु दोनों में अंतर होगा, ठीक है। क्या होगा, अंतर होगा। पहला हो जाएगा अधातु और यहाँ क्या हो जाएगी, धातु। क्या हो जाएगी, धातु। पहला तो गुण ये होता है कि जो धातुएं होती हैं, ठीक है, भौतिक अवस्था में जो धातुएं होती हैं, भौतिक अवस्था में अधिकतर वो क्या होती हैं, सॉलिड होती हैं। क्या होती हैं, सॉलिड अधिकतर। बस एक जो है ब्रोमिक पारा जो होता है वो लिक्विड में होता है। कैसा होता है, लिक्विड रूप में माना जाता है, ठीक है, क्योंकि उसका गुण है कि वो पिघलने का, ठीक है। तो समानता बहुत अधिकतम, मतलब आधा से ज्यादा या अधिकतम, ठीक है, मतलब मैक्सिमम धातुएं कैसी होती है, ठोस के रूप में होती है। अधातु भी ठोस के रूप में पाए जाते हैं, बट ये कम होते हैं। ज्यादातर ये क्या होती है, गैसें होती हैं, ठीक है। ज्यादातर ये क्या होती है, गैसें अधातु के रूप में। ये भी ठोस में पाए जाते हैं। तो देखो, पहला हो जाएगा सामान्य ताप दाब पर, ठीक है, समान ताप दाब पर या सामान्य अवस्था पर, सामान्य अवस्था में। ये कैसे होते हैं, ठोस होते हैं। कैसे होते हैं, ठोस होते हैं। परंतु ये कैसे होते हैं, ठोस या द्रव, सॉरी, कैसे होते हैं, द्रव या गैस के रूप में। ये तीनों अवस्थाओं में उपस्थित रहते हैं। ये क्या रहते हैं, तीनों अवस्थाओं में उपस्थित रहते हैं। ये क्या होती है, केवल ठोस के रूप में होती हैं, ठीक है। किस रूप में, ठोस। अब इनका दूसरा गुण है आघात वर्धनता। क्या है बाबू, आघात वर्धनीयता। दूसरा गुण क्या है, आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता का मतलब होता है कि अगर आप कोई वस्तु है, ठीक है, उसको क्या कर रहे हो, पीट रहे हो, तो वो फैल रही है। क्या हो रही है, फैल रही है। तो ऐसे में उसको कहते हैं आघात वर्धनीयता का गुण। मतलब आघात मतलब पीटने पर क्या हो रहा है, फैल रहा है। तो ऐसे में वो क्या हो जाएगा, धातु हो जाएगा। कौन सा पदार्थ कहलाएगा, धातु। तो जो ठोस होता है, पहले में उसमें क्या होता है, आघात वर्धनीयता का गुण होता है। क्या होता है, आघात वर्धनीयता का। पहला गुण ये हो गया कि जब हम इसको पीटेंगे, क्या हम करेंगे, जब हम इसको पीटेंगे तो ये क्या करेगा, फैलेगा।
ऐसे में अधातु को हम पीटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा। तो ऐसे में ये इनका जो दूसरा गुण होता है, ये आघातवर्धनीयता पदार्थ नहीं होते हैं ना, मतलब ये पदार्थ आघातवर्धनीयता का गुण इनमें नहीं पाया जाता है। हीरा जो होता है उसको पीटो फैलता है। हाँ, तो वो कहाँ धातु हुआ, हीरा पीटने में फैलता कहाँ है, वो तो टूट जाएगा, लेकिन उसको हम इतनी आसानी से तोड़ नहीं पाते, वो बहुत कठोर होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम तोड़ रहे हैं तो वो फैलेगा नहीं, टुकड़े टुकड़े में हो जाएगा, ठीक है। तो वो अधातु है, क्या है, अधातु है, ठीक। अगर हम हीरे को तोड़ नहीं सकते, मतलब बहुत कठोर होता है, लेकिन अगर मान लो तोड़ भी रहे हैं, ठीक है, या उसको पीट रहे हैं, तो वो फैलेगा नहीं। जैसे आपका लोहा है, कॉपर है, सोना है, चांदी है, ठीक है, पीतल, ये सारी चीजें जो है मेटल है, टीन है, जस्ता है, एल्युमिनियम है, इनको आप पीटोगे तो क्या होंगे, फैलेंगे, पहले ये टूट के भंगुर नहीं हो जाएंगे, ठीक है। जैसे लकड़ी है, पीटोगे तो वो 2-3 टुकड़े में टूट जाएगी, ठीक है। पत्थर हो गया, उसको पीटोगे तो वो भी टूट जाएगा। तो ऐसे में वे पदार्थ जिनके पास आघातवर्धनीयता का गुण है, क्या हो, आघातवर्धनीय, इसका जस्ट अपोजिट अधातु होगा, इसका जस्ट अपोजिट आघात, ये हो जाएगा। जैसे इसमें लिखेंगे वे पदार्थ जिनको पीटने पर क्या होते हैं, फैलते हैं, तो उसको आघातवर्धनीयता का गुण कहते हैं। तो ऐसे में धातुओं में क्या पाया जाता है, आघातवर्धनीयता का गुण पाया जाता है। अधातु में आघातवर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाएगा। दूसरी पॉइंट यहाँ लिखी जाएगी कि अधातुओं में आघातवर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता, इसमें क्या पाया जाता है, आघातवर्धनीयता का गुण पाया जाता है, ठीक है। तो आघातवर्धनीयता है क्या कि पीटेंगे तो फैलेगी, ऐसे में ये क्या हो जाएंगे, आघातवर्धनीयता का गुण इनके पास होता है, मेटल के पास। आपको ये पढ़ाया जा रहा है कि नॉन मेटल और मेटल हम कैसे पहचानेंगे फिजिकल तौर पे। जैसे आपको 2 पदार्थ दे दिया गया, आपसे पूछा गया कि बताओ कौन सा जो है धातु है और कौन सा अधातु है, ठीक। तो ऐसे में कैसे आप पहचानोगे, तो पहला टेस्ट है कि आप उसको एक बारी पीटो, अगर देख रहे हो पीटने पे फैल रहा है, ठीक है, तो ऐसे में वो मेटल है, नहीं फैला तो नॉन मेटल, ठीक है। अब आप क्या करो, तीसरा गुण जो है, ये तो पहला वाला ज्यादा मायने नहीं रखता, पहला वाला ज्यादा मायने नहीं रखता, क्यों, क्योंकि ये भी ठोस, ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि दोनों में ठोस ठोस होता है ना। देखो यहाँ ठोस है, बस एक अंतर है, ये टोटल क्या होता है, ठोस में पाया जाता है, टोटल जो होता है ठोस में, समान अवस्था पर, ठीक है। बस केवल पारा को छोड़कर बाकी इसमें देखो ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है, ठीक है। ये कैसी अवस्थाओं में पाई जाती है, तीनों। तो अब जो मेन गुण है वो किसका है, आघातवर्धनीयता का। किसका है बाबू, आघातवर्धनीयता। आघातवर्धनीयता का मतलब ये हुआ, ठीक। अब तीसरी पॉइंट है तन्यता का गुण। अगर आपने ये टेस्ट से समझ में नहीं आया, ठीक है, ये टेस्ट जो है इससे नहीं समझ में आया, तो ऐसे में हम क्या लेंगे, तन्यता का गुण। किसका लेंगे, तन्यता का गुण। तो तन्यता का गुण ये हुआ कि अगर हम किसी पदार्थ को, ठीक है, क्या करें, खींचे, चाहे गर्म करके या वैसे ही, ठीक है, अगर वो तन रहा है, कैसा हो रहा है, तन रहा, मतलब अगर हम, तन्यता का गुण ये होता है किसी पदार्थ को यदि हम उसका पतला तार बना दें, क्या बना लें, पतला तार, तो ऐसे में वो क्या कहलाएगा, उसके अंदर तन्यता का गुण है ना, मतलब वह पदार्थ जिसका हम तार बना सकते हैं। तार का मतलब होता है एकदम उसको पतला करते चले जाएं, ठीक है। ठोस पदार्थ तन्यता थोड़ी ना होते हैं ठोस पदार्थ में, क्या नहीं, लोहे का तार नहीं बना सकते आप, लेकिन लकड़ी का तार नहीं बना सकते। तो ऐसा पदार्थ जिसके तार आप बना सको, ऐसा पदार्थ जिसका आप तार बना सको, वो क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। अब ये कहोगे कि सर हम केवल 2 ही तार देखे, एक एल्युमिनियम का देखे हैं, एक कॉपर का, और ऐसे में देखो सबसे अच्छा तन्यता का गुण सोने का होता है। अब बताओ सोने का 1 ग्राम में आप कम से कम 2-3 किलोमीटर तक लंबा तार बना सकते हो, 1 ग्राम से, इतना पतला। तो सबसे अच्छा तो तन्यता का गुण उसका है। इसीलिए देखो लोहे का बहुत पतला पतला भी चेन बनाया जाता है, मतलब आभूषण में सोने का उपयोग होता है, तो उसका बहुत पतला पतला, ठीक है, बहुत पतला पतला बारीक आभूषण भी बनाया जा सकता है। देखे होगे घर पे आप, वो बहुत बारीक का भी सोने का आभूषण बनाया जाता है। ऐसे में हम क्या समझ रहे हैं, 1 ग्राम अगर हमारे पास सोना है, लगभग 2 किलोमीटर तक या 1.5 किलोमीटर, आप उतना क्या कर सकते हो, उतना लंबा तार बना सकते हो उससे। तो ऐसे में आप सोने का तार से करंट फ्लो होगी नहीं, मतलब सोना अच्छा चालक नहीं है विद्युत। ऐसे में मान लो अगर सोने का तार आपको दिया जाएगा तो रोज चोरी होगा। या लाइट जो है एल्युमिनियम के तार बनाई जाती है, तो ऐसे में जो है एल्युमिनियम सस्ती पड़ती है, क्या पड़ती है, सस्ती, और विद्युत का अच्छा सुचालक भी है, ठीक है। कॉपर भी अच्छा चालक है, लेकिन कॉपर महंगा पड़ता है, कॉपर जो है महंगा पड़ता है।
एल्युमिनियम सस्ता पड़ती है, तो ऐसे में एल्युमिनियम के तार आपको दिए जाते हैं, ठीक है, खींचे जाते हैं। तो देखो तन्यता का गुण वह पदार्थ जिसके पास तन्यता का गुण होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, वो धातु है। जिसके पास तन्यता का गुण नहीं है वो अधातु। जैसे लकड़ी है, लकड़ी को आप खींच के तार बना सकते हो, नहीं ना। और कोई उदाहरण, जैसे प्लास्टिक का भी तार नहीं बना पाओगे लंबा। हाँ, कितना लंबा बना, मतलब बनेगा ही नहीं। प्लास्टिक भी तो गले को भी तनेगा, लंबा तार नहीं बना सकते ना उसका आप। तन्यता में तनेगा, उसको भी तो तनेगा। वो जाके देखो भंगुर होके टूट जाएगा। जब तक मुलायम रहेगा, मतलब जब तक गर्म रहेगा तब तक है वो तनेगा, लेकिन जैसे ठोस में होगा तुरंत टूट जाएगा। इतना मार कहीं पे पर दिमाग सही है। लोहा तार जल्दी, मतलब जब तक हम उसको ज्यादा बल से नहीं तोड़ेंगे तो कहाँ टूटता है वो। ठोस पहले पिघला देंगे, तार बनाया लंबा सा, ठीक है, तो अब उसको ठंडा होने छोड़ देंगे तो क्या तार अपने मन में टूट जाएगा, उसका टूट जाता है ऐसे में। लेकिन प्लास्टिक का वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ठंडा होगा तो टूट जाएगा। तो ऐसे में क्या बात है कि तार बना सकते हो। इसीलिए मैंने ये नहीं कहा कि आप खींच के तार बनाओ। तो अभी प्लास्टिक वाला मेरे दिमाग में पहले आएगा कि पागलपंती करोगे तुम लोग। पागलपंती पहले ही करोगे कि प्लास्टिक का भी तो वो बचपन में हम लोग बहुत किए हैं। बचपन में प्लास्टिक का जो पेन आती थी उसको आग में जला के उसका एक नोखा जब मतलब थोड़ा सा हल्का हो जाता, मतलब क्या कहते हैं उसको, पिघल जाता, तो वो बंद कर देते थे, फिर फूक के ऐसे खींचते थे तो तार निकलता था। तो ऐसे में वो तार जब ठंडा होता था तो वो क्या हो जाता था, टूट जाता था अपने मन में। तो वो तन्यता का गुण नहीं है उसके पास तन्यता का गुण नहीं है। मतलब आपने तार बनाया तो वो तार बना रहे, ऐसे नहीं कि तुरंत टूट जाए, ठीक है। तो खींच के हम तार बना सके। प्लास्टिक खींचोगे तो ज्यादा से ज्यादा इतनी बड़ी, या बहुत मैक्सिमम जाएगी तो आधा मीटर जाएगी, 1 फुट जाएगी, तो बड़ा सा तार आप नहीं बना सकते। तो ऐसे में उसको हम नहीं कहेंगे कि उस प्लास्टिक का हमने तार बना दिया। खींचोगे तो ज्यादा बड़ी नहीं बनेगी ना, इसीलिए तो मैंने कहा कि तार बनाओ आप। अच्छा, पतंग उड़ाते वो भी तो प्लास्टिक, धागा बनाया जाता उस समय। वो प्लास्टिक से नहीं बनता है। वो भी तो प्लास्टिक, वो भी तो बैग है, वो भी तो इतना बड़ा नहीं, तो उसको धागा वो बनाया जाता है ना फैक्ट्री में। बनाया जाता है तो प्लास्टिक से ही बनाया जाता है ना। है तो खींच के नहीं बनाया जाता, उसको पिघला के बनाया जाता। चलो, तन्यता का गुण हो गया। उसके बाद इनके पास एक विशेष चमक होती है। क्या होती है? चौथा पॉइंट है विशेष चमक। चौथी पॉइंट है चमक। क्या होती है? चमक। चमक क्या होती है कि जो मेटल होते हैं, ठीक है, उनकी एक खुद की स्पेशल चमक होती है, ठीक है। और जैसे और भी आपके धातुएं हैं वो उनकी विशेष तौर की अपनी खुद की चमक नहीं होती है, ठीक है। जैसे मेटल या नॉन मेटल, मेटल जो होते हैं उनकी विशेष चमक क्यों हो जाती है, मतलब उनकी एक विशेष प्रकार की चमक क्यों होती है, ठीक है। तो ऐसे में जो उनके इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके कारण उनका एक विशेष तौर का कलर होता है, ठीक है, या उनके अयस्कों का भी एक विशेष प्रकार का कलर हो जाता है, ठीक। अब हम चौथी पॉइंट पढ़ेंगे। ये चौथी हो गई। पांचवी पॉइंट जो है विद्युत के सुचालक होते हैं। विद्युत और उष्मा के सुचालक होते हैं। पांचवी पॉइंट क्या आ जाएगी आपकी? पांचवी पॉइंट जो है ये विद्युत, वैद्युत एवं उष्मा के सुचालक कैसे हो जाएंगे बाबू? सुचालक। और ये कैसे हो जाएंगे? कुचालक। कैसे हो जाएंगे? कुचालक। चलो देखते हैं। पांचवी पॉइंट है कुचालक। कुचालक का मतलब और सुचालक का मतलब, ठीक है। तो जो मेटल होती हैं उनमें देखो करंट फ्लो हो जाता है, ठीक है, और नॉन मेटल में करंट फ्लो नहीं होता है, ठीक है। अब अच्छा, अधातुओं में क्यों करंट फ्लो नहीं होता? कौन से अधातु में करंट फ्लो होता है बताओ? तो उसमें भी हाँ, ये पॉइंट वाली बात है। मतलब गीली लकड़ी में क्यों, गीली लकड़ी में करंट क्यों प्रवाहित हो जाता है, ये भी तो दिमाग वाली बात है ना। तो भैया आप लोग कमेंट करके बताओ। जैसे हमने कहा कि अधातु जो है वो अधातु में करंट फ्लो नहीं होता, मतलब वो विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन आप एक गीली लकड़ी ले लो, वो भी तो अधातु है। क्या है? अधातु। वैसे में उसका करंट फ्लो होता है। तो आप लोग कमेंट में करके बताइए भाई, बहुत अच्छी बात है, मतलब ऐसा क्यों होता है तो बताओ। तो अभी हम देखो बता दे रहे हैं, लेकिन आप लोग कमेंट करके बताइएगा, सही है। मान लो ये मेटल की रॉड है, ठीक है,
इसके अंदर धनायन भरे हुए, ठीक, क्या है, धनायन भरे हुए, ठीक। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इनके ऊपर घिरे रहते हैं, मतलब इनको घेरे रहते हैं। क्या करते रहते हैं? घेरे रहते हैं। ऐसे में जैसे फैन चल रहा होता है, फैन मान लो अगर फैन चल रहा है, ठीक है, तो फैन के आसपास देखोगे एक स्पेक्ट्रम बन जाता है। स्पेक्ट्रम मतलब फैन बहुत तेजी से चलेगा तो ऐसा लगेगा फैन के आगे पीछे ऐसी धार बन गई है, बनी है कि नहीं। मान लो फैन की, ये जो फैन था इसकी 3 पत्ती थी, ये चल रहा है तो इसके पीछे जो एक स्पेक्ट्रम बन जाता है। क्या बन जाता है? स्पेक्ट्रम। ऐसे ही मेटल के अंदर जहां प्लस वाले होते हैं उसी के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एक बादल की तरह घेर लेते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनों का समूह या समुद्र जो है उनके चारों तरफ घेर लेता है। जैसे फैन है, फैन क्या होता है, पत्ती होती है, जब चलती है तो जो वेव जो होती है उससे जो स्पेक्ट्रम जनरेट होता है वो देखेंगे एक धारनुमा बन जाता है ना। जैसे बहुत बचपन में हम लोग नचौना भी ऐसे करते हैं, नचौना नचाए हो ना, तो ऐसे भी क्या होता है जब नचौना नाचता है तो एक अलग सी हमें उसी तरह सर्किल टाइप में एक और चक्र घूमता हुआ दिखता है। हाँ, तो ऐसे में वो क्या होता है कि स्पेक्ट्रम होता है वेव का। तो उसी प्रकार जो प्लस वाले होते हैं मेटल के अंदर, उसी के जस्ट ऊपर, मतलब उन्हीं के ऊपर जो है जो माइनस वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक इलेक्ट्रॉन समुद्र या समूह ग्रुप की तरह क्या रहते हैं, पूरा बादल की तरह घेरे रहते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है, बताओ यहाँ जो स्पेस ज्यादा है ये प्लस है, ये प्लस है। अब इधर जो इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, पूरा इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, ठीक। ऐसे में ये बताओ यहाँ से यहाँ तक मूव कर सकते हैं कि नहीं? मतलब इनके पास जगह है ना यहाँ से यहाँ तक भागने की। ये क्या कर सकते हैं? यहाँ से यहाँ तक भाग सकते हैं, मतलब मूव कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, भागने की बात छोड़ो, मूव कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। तो ऐसे में जब हम किसी भी कोने पे करंट अप्लाई करते हैं, मतलब किसी भी भाग पे, तो ऐसे में पूरे इलेक्ट्रॉन हर जगह फैले हैं, इलेक्ट्रॉन जो है हर जगह फैले हैं। तो इसी के कारण हम कहीं भी किसी भी कोने पे जो है क्या करते हैं, करंट को रिसीव कर सकते हैं। मतलब किसी भी कोने पे इनपुट करेंगे और किसी भी कोने पे क्या कर सकते हैं, हम रिसीव कर सकते हैं, ठीक है, आउटपुट ले सकते हैं, मतलब किसी भी कोने पे। और इनमें जो करंट फ्लो होता है वो किसके कारण होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। किसके कारण बाबू? फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर इधर से उधर घूम नहीं सकता तो करंट भी फ्लो नहीं हो सकती, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन जो है उस मेटल के अंदर इधर उधर कहीं नहीं घूमेंगे तो ऐसे में वो क्या कर सकते हैं, करंट फ्लो नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो चलो, अच्छा गीली लकड़ी में क्यों ऐसा होता है? गीली लकड़ी में क्यों ऐसा होता है? इसमें पानी होता है तो पानी में करंट फ्लो हो सकता है। तो ये मान लो लकड़ी है, गीली है, कैसी है? नम लकड़ी है। नम लकड़ी है। नम लकड़ी का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर पानी है, इसके अंदर पानी का अंश पूरे लकड़ी पर फैला हुआ है। जहां तक देखो पानी होता है वहीं तक करंट लगता है। तो अच्छा, पानी में क्यों करंट फ्लो होता है? ये भी तो पॉइंट वाली बात है ना। पानी में क्यों करंट फ्लो होता है? क्योंकि वो धातु है। धातु है, पानी धातु है। मेटेरियल पदार्थ नहीं, देखो जो पानी है इसमें हाइड्रोजन के बारे में आप पढ़े हो, क्या पढ़े हो कि हाइड्रोजन एक वैद्युत क्या कर सकता है, प्लस भी कर सकता है माइनस भी। तो ऐसे में ये इलेक्ट्रॉन निकाल भी सकता है और ले भी सकता है। लेकिन इसके साथ में एक जुड़ गया है, बहुत लालची वाला, मतलब ये हमेशा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेगा, खींचेगा जबरदस्ती। तो ऐसे में ये क्या करता है कि हाइड्रोजन वाला जो देखो इस तरह से, ठीक है, जैसे इस पे आप कहीं से अलग से फोर्स डालोगे, मतलब इन बांडों के फोर्स से अलग ज्यादा एनर्जी दिए आप, ठीक है। आप जैसे किसी जॉब में जुड़े हो, आपका मन नहीं है, आप बहुत लालची हो, ठीक है, जॉब कर रहे हो, 10,000 पेमेंट ले रहे हो, ठीक है, और मन में बहुत लालच है, मतलब आप क्या हो, बहुत इलेक्ट्रोनिगेटिव हो, मतलब ऋणात्मक हो, लालची हो। तो ऐसे में जैसे ही 10,500 हुआ तो क्या करोगे, अगली वाली जॉब छोड़ के दूसरी वाली जॉब पे चले जाओगे। तो ऐसे में ये भी क्या करता है कि इससे जो बांड बनाया हुआ है, अगर इसे थोड़ी सी भी एनर्जी एक्स्ट्रा मिली तो ऐसे में ये किसी के साथ भी बॉन्ड ब्रेक कर सकता है, ठीक है। मान लो इसके साथ बॉन्ड ब्रेक करिए तो ऐसे में ये OH माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस। क्या हो जाएगा, OH माइनस और प्लस। इसको कहते हैं वैद्युत अपघट्य सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट
सोल्यूशन। क्या कहते हैं बाबू? इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि आप जैसे ही उसको, या तो आप क्या करो, मतलब देखो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन का मतलब ये हुआ कि वे सोल्यूशन जो प्लस और माइनस मतलब अपने आयनों में विभाजित हो सकते हैं उसको हम कहते हैं वैद्युत अपघट्य पदार्थ। तो ऐसे में ये क्या हुआ, अपने आयनों में टूट गया कि नहीं? तो वही है, जब आप गीली लकड़ी लोगे उसमें जल होगा ही होगा। जैसे ही वो एक्स्ट्रा एनर्जी पाएगा तो वो क्या करेगा, प्लस और माइनस में टूट जाएगा। तो ऐसे में इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए कि नहीं, आयन आवेश आ गए कि नहीं उसमें। तो वो क्या कर सकते हैं, पूरी लकड़ी भर फैले हुए हैं, तो ऐसे में करंट भी क्या करेगा, पूरी लकड़ी में फैल जाएगा। पूरी लकड़ी में क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। जबकि सूखी लकड़ी में जल होता ही नहीं, मतलब कोई वैद्युत अपघट्य पदार्थ होता ही नहीं। तो ऐसे में करंट क्या होता है, उनमें नहीं फ्लो होता है। ठीक है, तो बात समझ में आई? अधातुओं में करंट क्यों नहीं फ्लो होता है? क्योंकि उनके पास कोई प्लस माइनस वाला मतलब इलेक्ट्रॉन फ्री होता ही नहीं। अधातुओं में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। लेकिन गीली लकड़ी में कहां से हो जाता है, गीली लकड़ी में जो उसमें जल होता है वो जब जरा सी भी एनर्जी थोड़ा सा एक्स्ट्रा पाया तो ऐसे में बॉन्ड ब्रेक होगा, ऐसे में प्लस और माइनस में विखंडित होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, पूरी तरह से मतलब आयनित हो जाएगा। पूरी तरह से क्या हो जाएगा, आयनित हो जाएगा। जब तो करंट क्या करेगा, एक कोने से दूसरे कोने तक फ्लो कर देगा। सूखी लकड़ी है, उसको रगड़ने पर चार्ज कोई निकलता है, पॉजिटिव नेगेटिव? चार्ज नहीं होता उस पे, मतलब थोड़ा सा आवेश आ जाता है। तो ऐसे में वो रगड़ के कारण होता है। क्या होता है, रगड़ के। उसमें विद्युत नहीं चार्ज नहीं, स्थिर वैद्युत बल वहां कूलाम का नियम लगेगा। ठीक है, वहां करंट वाला नियम नहीं। ठीक, तो वो रगड़ के कारण उत्पन्न होता है। इनके पास खुद का वैद्युत चालन का गुण नहीं होता, मतलब खुद का बिना कुछ परिवर्तन किए इनमें कोई गुण का मतलब विद्युत का चालन नहीं हो सकता। तो यहाँ खुद की बात हो रही है ना। ऐसे में लोहे को क्या रगड़ के हम लाते हैं उपयोग में कि जाओ लोहा पहले 10 बारी बाल में रगड़ के लाओ तब लगाओ, या फ्यूज लगाना है तो पहले 10 बारी बार में ऐसे रगड़ लोगे तब फ्यूज जाओगे लगाने। हाँ, तो अच्छा ठीक है, तो यहाँ तक हो गई ना। तो हम कल पढ़ेंगे, देखो धातु और अधातु के फिजिकल प्रॉपर्टी हुई 5, बहुत है 6। ठीक है, उष्मा की ये क्या होते हैं, कुचालक। और उष्मा के देखो अधातु वाले जो होते हैं वो कुचालक होते हैं, और जो धातुएं होती है वो क्या होती है, सुचालक होती है। ठीक, इतनी पॉइंट याद रखना। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए फुल एनर्जी के साथ, वो भी ठीक है। तो आप भी नॉन मेटल और मेटल की तरह सुस्त ना रहिए, मेटल हो जाइए एक्टिव। हमेशा क्या करिए, वीडियो को चालन करते रहिए। थैंक यू। passing. I think